हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और मौसम आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सुबह का मौसम है, नहीं तो अब तक तो धूप निकल आती है। और बेटा चला गया था स्कूल, तो उसके बाद फिर मैंने सब अपने जितने भी काम थे शुरू कर दिए। कपड़े भी काफ़ी धुलने थे तो वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना भी, क्योंकि बारिश जैसे भी मौसम लग रहा था तो अभी हवा लग के सूख जाएगा, तो मैंने जल्दी जल्दी इसको फैला दिए थे। इसीलिए मैंने उसको जब स्कूल के लिए तैयार कर रही थी उसी समय ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी और हो गए थे, कपड़े सारे धुल गए थे। तो वो फैलाने का टाइम जब मैंने कहा फैला दूँ, सूख जाएगा, हल्की हवा से ही सब सूख जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं वही काम कर रही थी। और बेटे को आज हस्बैंड से बोला भी था कि 10 बजे ले आना, उसको छुट्टी मतलब घर वापस ले आना, क्योंकि उसको ना दांत में अभी भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, दर्द होता है। तो वो लंच उसका 2 बार होता है, एक फ्रूट और एक मतलब जैसे पराठा है सब्जी का, तो वही मैंने उसको दिया था। तो आज मैंने सिर्फ उसको फ्रूट्स ही दे दिए थे कि फ्रूट्स खा के उसको जल्दी से घर ले आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सुबह का मौसम ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी ना कम ही मौसम ऐसा देखने को मिलता। नहीं तो अभी जैसे ही सुबह उठती थी बच्चे को तैयार करने के लिए ना, सुबह 6 बजे इतनी तेज़ धूप होती थी कि बता नहीं सकती। तो फिर बस मेरे कपड़े वगैरह यहाँ पे सब फैला दिए थे। अब आती हूँ दूसरे काम पे, वहाँ पे लग गई सारा साफ़ सफाई। चाहे जितना अच्छा बाहर का मौसम हो, लेकिन डस्ट ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है, समझ में नहीं आता। डेली साफ़ करती हूँ, डेली डस्ट निकलती है। और तो और मेरा बेटा जो थोड़ा बहुत खाता पीता है तो वो सब इसमें गिरा देता है। कहीं चिप्स के टुकड़े छोटे छोटे मिलेंगे, कहीं कुछ बिस्किट मिलेगा, जो भी खाएगा थोड़ा बहुत तो गिर जाएगा। इसीलिए मैं एक उसके लिए टॉवल बना रखी हूँ कि बेड पे अगर वो बैठ के कुछ भी खाता है तो बिछा देती हूँ उसके ऊपर, फिर भी वो बेड के ऊपर नज़र आता ही है उसका खाया पिया। तो बस इसी तरह सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद आ गया था वो, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे उसको लेने, और आ गया था। तो उसने तुरंत आते ही डिमांड की कि मुझे ब्रेड सेक के खिला दो। तो मैं उसके लिए देसी घी में ब्रेड वगैरह यहाँ पे सेक रही थी, क्योंकि उसका बहुत मन था। तो मैंने कहा तब तक तुम अच्छा नहा लो। और अभी हो ही रहा था, 10 बज गया था, 10 से कम ही टाइम था और मैं अभी तक नहीं नहाई थी। और सुबह से बस काम में लगी थी कि बस अगर वो अभी नहीं आता तो मैं अब तक नहा लेती, बट वो हस्बैंड लेके आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा पहले जो है बेटे के लिए बना देती हूँ। वैसे भी वो जल्दी जल्दी बोलता है नहीं कि मुझे ये खाना मुझे वो खाना। तो अभी उसका मन किया होगा, क्योंकि सिर्फ फ्रूट्स रखे थे, उसने फ्रूट्स खा लिए थे। तो अभी बोल रहा था कि मुझे ब्रेड दे दो। तो यहाँ पे बेटा आया था मेरे पास कि जो है कंघी मम्मा मेरे बाल को ना सेट कर दो, क्योंकि गीले बाल में वो सेट नहीं कर पाता, तो वही वो मेरे से करवाता है। तो करवाने आया था कि सेट आप कर दीजिए, अच्छा कर देती हैं आप। तो अब यहाँ पे हो गया उसका हॉर्लिक्स वाला, मैंने मिल्क तैयार कर दिया, हस्बैंड के लिए भी मिल्क वगैरह, ब्रेड सेक दिया सबके लिए। अब मैं ये सब देने के बाद जो है फिर सीधे इन लोगों को नाश्ता दे दूँगी और फिर मैं सीधे नहाने चली जाऊँगी। तो बस नहाना वगैरह हो गया था, तो अब मैं साग पे जुट गई थी। और साग ये चौलाई का साग है, तो बहुत ही मुश्किल से मैंने लिया, क्योंकि मुश्किल से क्या मुझे बहुत डर लगता है बारिश के टाइम पे ना, फ्रेश मिलते हैं नहीं। तो बट ये मुझे फ्रेश दिख गया तो मैंने ले लिया, क्योंकि साग अच्छा भी बहुत लगता है खाने में। तो चौलाई का ये साग है। तो यहाँ पे मुझे उसको ना 1 किलो मैंने साग लिया, क्योंकि थोड़ा सा ये 1 किलो साग है, लेकिन बनाओ तो वो थोड़ा सा ही रह जाता है जब बन के तैयार होता है, इसीलिए मैंने इतना लिया।
तो जो है फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम तो इसको आप लोग समझ सकते हैं कि साग को साफ़ करना कितनी बड़ी मतलब मेहनत का काम लगता है। एक एक में पत्ती बहुत ध्यान से देखती हूँ क्योंकि बहुत डर लगता है, थोड़ा सा भी अगर वो हो गया, चूक हो गई तो कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसको वॉश करने के लिए मैंने यहाँ पहले तो पानी से इसको बहुत ही अच्छे से 2-3 बार मतलब पानी में बहुत ज़्यादा अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी भी रह जाएगी ना किरकिरी, तो बहुत ही ज़्यादा फिर पूरा साग जो बर्बाद लगता है खाने में। फिर यहाँ मैंने एक पैन में पानी ले लिया और बेकिंग सोडा, ये जो है मेरी टिप है आपके लोगों के लिए, बेकिंग सोडा डाल दीजिए और फिर उसके बाद साग को उसमें 2-3 मिनट तक पड़े रहने दीजिए। तो उसमें जो भी बैक्टीरिया, जो भी मिट्टी, जो भी गंदगी जो भी होती है वो सब मतलब इसके थ्रू निकल जाती है। बहुत ही अच्छा है और सबसे अच्छी बात होती है ना, फटाफट काम हो जाता है। मेरा ये वाला इस तरह का मेरे पास चॉपर था जो मैं ना मॉल से लेके आई थी, बिग बाज़ार से, आई मीन वहाँ से लेके आई थी और वो 100 अबव पड़ा था उस समय। और उसको मुझे लगता है 5 साल पहले लिया था मैंने, तो अभी तक चल रहा था, बट अब टूट गया। तो मैंने अभी मीशो में देखा तो मैंने मीशो में ये ऑर्डर कर दिया था और ये बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसमें, और इसकी प्लास्टिक वगैरह भी अच्छी है। सबसे और अच्छी बात होती है ना, कुछ भी चॉप करने का होता है ना, बिल्कुल अगर जल्दबाजी है काम करने की, होता है ना कि जल्दी चॉप करना है सब कुछ, प्याज है, खीरा है, बहुत अच्छा सैलड भी बन जाता है मस्त। तो इसमें 2 मिल गए थे मुझे, 120 में ये मुझे मिले थे 2। अदरवाइज़ इसका प्राइस आप किसी पे भी चेक कर लो, अमेज़ॉन पे या किसी अदर साइट पे चेक कर लोगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। बट मैंने मीशो से लिया तो मुझे 120 के 2 पड़ गए, तो मैंने फिर इसको बाय कर लिया था। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है मेरे लिए, तो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ इसमें प्याज काटने, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर चलो आपको भी दिखा देती। तो ये मैंने मीशो से चॉपर जो लिया था उसी में मैं अब जो है इसमें प्याज जो है कट करती हूँ, और महीन प्याज ना अच्छे से कट हो जाता है, चाहे आप टमाटर, खीरा कुछ भी, यहाँ तक कि मैंने कद्दू को भी ट्राई किया था तो वो भी बहुत अच्छे से, लौकी बहुत अच्छे से छोटे छोटे पीस कट करके डाल दीजिए, फिर ग्राइंड कर लीजिए, ऐसे ही मस्त छोटे छोटे एकदम बारीक कट जाते हैं। तो टाइम जो है ज़्यादा मतलब लगता नहीं है और अच्छा भी कट जाता है। तो ये वही आप चाहे सैलड के रूप में इसको ले सकते हो। तो यहाँ मैंने कटिंग के लिए ये सब लिया क्योंकि मुझे उसमें साग बनाने में ज़रूरत थी, तो मैंने कट करके इसमें रख दिया। और अब इधर आ गई, साग को 2-3 मिनट हो गए पानी में, मतलब बेकिंग सोडा वाले पानी में। अब वापस से मैं इसको जो है फिर से रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश कर लूँगी, मतलब कि अब साफ़ पानी में ही डायरेक्ट इसको साफ़ करना है। तो फिर से मैंने इसको आप समझ सकते हो, मैंने इसको 6-7 बार तो एटलीस्ट धो ही लिया होगा। 2-3 बार तो शुरुआत के पानी में डायरेक्ट धुला, फिर इसको बेकिंग सोडा के पानी में थोड़ी देर डाल दिया था, और अब वापस से बेकिंग सोडा के पानी को हटा के अब वापस से फिर से मैंने नॉर्मल पानी में डायरेक्ट इसको वॉश कर लिया। तो अच्छे से वॉश हो गया, क्योंकि बिल्कुल भी मिट्टी अगर थोड़ी सी भी मुंह में पता चलती है तो पूरा स्वाद ख़राब हो जाता है साग का। तो अब मैं छन्ने में, जो बड़ा वाला बर्तन छन्ने जैसा आता है ना, मैंने उसी में सब धुल के डाल दिया। और इधर मैं लहसुन ना ऐसे ही छील के कूट रही हूँ, बस हल्का सा दरदरा टाइप का उसको कर लूँगी, क्योंकि साग में मुझे ना ऐसे ही हल्का सा खड़ा सब उसमें डलता है तो पसंद आता है, उसका टेस्ट पता चलता है। तो बस अब यहाँ पे कटिंग वाली काम करनी थी, तो बस अब उसको जल्दी कट करना था। तो एक तो जब गीला अगर कोई साग होता है ना तो वो ढंग से कटता भी नहीं है। तो खैर वो पिचक के तो वैसे भी बनना है सेम, कोई इसको देखने में कोई खूबसूरत तो लगना नहीं है कि ऐसे कट करो तो फिर ऐसे कट करो कि देखने में अच्छा लगे। तो बस वही मैं पानी निचोड़ ऐसे ही चुका था, तो बस इसको कट करके जल्दी इसमें कट कर रही थी कि अब बस किसी तरह बनाऊँ साग, क्योंकि टाइम ना बहुत ज़्यादा हो गया था सिर्फ इन्हीं सब कामों में। तो लो बस चढ़ाई मैंने यहाँ पे कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला तेल, जीरा और हींग का तड़का मारा, ऊपर से वही जो चॉपर मीशो से ऑर्डर किया था उसमें काटा प्याज हुआ डाल दिया, और थोड़ा तेज पत्ता डाल दिया, स्वाद आ जाता है। और ये कुटे हुए जो लहसुन है और लाल मिर्च बीच से तोड़ के डाल दी, फ्राई कर दिया।
बस ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जब फ्राई हो जाए तो मैंने इसमें फ्राई किया फ्राई ऐसे ही मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, सबके अपने अपने अलग तरीके हैं। तो यहाँ फिर मैंने नमक डाल दिया, क्योंकि साग में ना मैं बिल्कुल भी मसाला डालना प्रेफर नहीं करती। जब साग में अगर सारे मसाले ही डाल दोगे तो फिर फ़ायदा क्या साग का, उसके स्वाद का। तो वह बस यहाँ पे हल्दी लगा दी मैंने। और बहुत से लोग जैसे थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं, तो मैं वो भी नहीं प्रेफर करती, क्योंकि जो प्याज और लहसुन का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है जब ऐसे बनता है। तो बस ये देखिए कितना कम बन के तैयार हो गया है मेरा। अब ये बिल्कुल बस बन के रेडी। तो साथ ही बस आपको सिंपल थाली दिखा देती हूँ, दाल चावल और उस चॉपर में कटा हुआ खीरा और प्याज और मिर्च, और उधर साग। हो गई कंप्लीट थाली पूरी सिंपल सी। तो कैसी लगी ये थाली तो बताइए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।